नमस्कार, जय हिंद मेरी प्यारे साथियों, कैसे हो आप? लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस न्यू वैकेंसी 2024। जैसा कि मेरे भाई काफी दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं, सर क्या दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज कब आएंगी, कब से होंगे फॉर्म अप्लाई, क्या सर दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही हैं? अगर आपने यह सुना है तो बिल्कुल सही सुना है। आज मैं आपके सारे डाउट खत्म करने वाला हूं कि आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आपको फॉर्म कब से अप्लाई करने का मौका मिलेगा। जो आपके माइंड में 5 डाउट है, उन सभी डाउटों को एक एक करके खत्म करने की कोशिश करूंगा। पहला डाउट है टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी। दूसरा डाउट है क्या भर्ती को एसएससी जीडी के साथ जोड़ दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है? क्या भर्ती अगस्त सितंबर में होगी? क्या एमओयू सिग्नेचर हो चुका है? पांचवा जो आपका सबसे बड़ा डाउट है, क्या सच में 6105 या 7500 वैकेंसीज आ रही हैं? इन सभी पॉइंट्सों को खत्म करूंगा। जो मेरे प्यारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है दिल्ली पुलिस के बारे में, आखिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज कुछ पिछले वर्षों से आपकी एसएससी जीडी करा रही है, जिसमें आपसे आयु जो होती है वह 18 से 25 रहती है। योग्यता आपकी 12th होनी चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस एल है। कहने का मतलब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा चाहे लाइट का हो मगर होना चाहिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। हाइट जो रहने वाली है 170 सेंटीमीटर, अगर फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो 157 सेंटीमीटर। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जीके और जीए से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 25 ही मार्क्स के होंगे। 15 क्वेश्चन मैथ से मिलेंगे, 15 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से होंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे। कुल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। कहने का मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगला जो फाइनल कट ऑफ है मेरे प्यारे, जो गई थी आपकी 23 में यूआर जनरल कैटेगरीज की 68 पर मेल गई थी। अगर वहीं फीमेल की बात करें तो 61। इस बार जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी बहुत ही लो गई थी, क्योंकि स्टूडेंटों पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इसलिए आपकी फाइनल कट ऑफ भी बहुत ही कम पर जाकर रह गई। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 67 जनरल, 67 मेल्स कैंडिडेट्स की और 61 फीमेल्स कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस 61, जहां ओबीसी की फीमेल्स गई थी वहीं ईडब्ल्यूएस की मेल्स की 61 थी। 53 आपकी फीमेल्स कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस। अगर हम एससी की बात करें तो 58 मेल, 46 फीमेल। एसटी की अगर हम बात करें तो 58 और 53। मेरे प्यारे 50% आपको केवल मार्क्स लाने थे जो कि आपको एसटी में थे। 52% पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। इसमें जो मेन रहता है वह फिजिकल। आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, आपका फिजिकल भी बहुत ही उम्दा होना चाहिए, जब भी आप वैकेंसीज को देख पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का एक एम होता है कि हमको दिल्ली पुलिस में जाना है, हमको यूपी पुलिस में जाना है, हमको बैंक की जॉब करनी है। तो आइए क्या थे ये आपके 5 पॉइंट, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं, क्या सच में 6105 या 7500 वैकेंसीज आ रही हैं? तो यह जो आपने सुना है यह बिल्कुल गलत है। ऐसा आपके लिए कुछ भी नहीं। आपने जो आपके लिए जो बताई जा रही है 7500 वैकेंसीज, ये आपके लिए कैसे बताई गई? 20 जनवरी का आरटीआई था, उसमें साफ साफ क्लियर था। क्योंकि देखिए हमारे विभाग में जो है प्रत्येक वर्ष आपके रिटायर्स होते हैं और प्रमोशंस होते हैं, उनको देखते हुए आपकी वैकेंसीज खाली हो जाती हैं, उनको दोबारा भर्ती द्वारा फिर से भर दिया जाता है। मान लीजिए अगर 10 कांस्टेबल एसआई बन गए तो उनकी जो वैकेंसीज खाली होंगी उनको अगले वर्ष या एक साथ इकट्ठा करके उनकी अगली वैकेंसीज बना दी जाती है। कुछ रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ही आपकी वैकेंसीज निकाली जाती है। लेकिन आपको जैसा बताया जा रहा कि आपके जो पद निकलेंगे 6500 और 7500, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका जो जनवरी में आरटीआई आया था उसमें साफ साफ लिखा था एसीपी के 180 पद हैं, इंस्पेक्टर के 20 पद रिक्त हैं, सब इंस्पेक्टर के 961 पद रिक्त हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 1320 पद रिक्त हैं,
हेड कांस्टेबल 1201, कांस्टेबल 9465। आपके जो 9465 पद थे, जिसमें से आपकी 6976 वैकेंसीज को निकाल दिया गया, जो आप अभी जो ट्रेनिंग चल रही है उनकी, इसमें से लगभग 2300 वैकेंसीज आपकी बची, जो कि इस समय आपकी जरूरत है दिल्ली पुलिस के लिए, वह मात्र 2300 कांस्टेबल की। जो आपका प्रमोशन होता है दिल्ली पुलिस में, वह जुलाई में होता है। तो अब आपके लिए अगस्त में जब प्रमोशंस हो जाएंगे और कुछ आपकी रिटायर हो जाएंगी, तो उसको देखते हुए लगभग 2000 वैकेंसीज और इंक्रीज होंगी। यह वैकेंसीज की जो संख्या पहुंचेगी वह 4500 प्लस रहने वाली है। आपकी जो वैकेंसी पहुंचेंगी वह 4500 लगभग पहुंच पाएंगी। इससे ज्यादा आपका लग रहा कि वैकेंसी बढ़ जाए। अब इसमें 6976 में भी लगभग 500 पद रिक्त रह गए, जो कि आपके अनक्वालिफाई हुए। मात्र और मात्र 6400 लगभग 6400 प्लस पद ही आपके 2024-23 वैकेंसीज में भरे गए हैं। जो फिलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं वह लगभग 6400 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अगला जो पॉइंट है, टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी, आपको मैंने बता दिया लगभग 4500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। क्या भर्ती को एसएससी जीडी के साथ जोड़ दिया गया है? मेरे प्यारे, एसएससी जीडी के साथ दिल्ली पुलिस को कभी भी नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? आपके दिमाग में सवाल चलेगा क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? क्योंकि अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो इसमें 10th होता है, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो 12th से फॉर्म अप्लाई होता है, साथ में डीएल की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला इसका आपका जो फिजिकल होता है वह भी इसके व्युत्क्रम है, कोई मेल नहीं खाता, बिल्कुल डिफरेंस है। एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर और उसमें मात्र 1600। अगर हम बात करें इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें हिंदी पूछी जाती है, इसमें हिंदी नहीं है। इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस भी बिल्कुल अलग है। तो आप यह कदापि ना सोचें कि जो आपकी एसएससी जीडी की प्रत्येक ईयर्स आपकी वैकेंसीज आती है तो आपको दिल्ली पुलिस में भी प्रत्येक ईयर्स वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके रिक्त पद नहीं होंगे, आपकी मांग नहीं होगी, जब हमारे विभाग को आपकी जरूरत ही नहीं है, तो आपकी फिर वैकेंसीज कराने से क्या फायदा। एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस की उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता। क्या भर्ती अगस्त सितंबर में होगी? यह भी कदापि गलत है, क्योंकि आपकी भर्ती अगस्त सितंबर में नहीं हो सकती। अभी तो आपका फिजिकल चल रहा है, जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपकी भर्ती होगी। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा तो फिर भर्ती कब होगी? मेरे भाई, अब अगस्त में तो आपकी नई आरटीआई आएगी, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपके लिए वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिलेगी। आपकी जो देखने को मिलेगी वह फरवरी और मार्च में। डाउट मैंने क्लियर किए थे, आज से 2 महीने पहले मैंने आपको यह सब जानकारी दी थी, लेकिन आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे। केवल इस वीडियो को लाने का पर्पज यही था और आपको बता देना चाहता था कि ओएमयू सिग्नेचर जो यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहा है, आखिर ये एमओयू सिग्नेचर क्या है। मेरे भाई, ये एमओयू सिग्नेचर एसएससी जीडी प्रत्येक ईयर्स करती है। एसएससी जीडी, एमटीएस और दिल्ली पुलिस के सिग्नेचर हुए हैं, जिससे आपका यह बिल्कुल कदापि सिद्ध नहीं होता कि आपकी एसएससी जीडी के साथ ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी। क्या सच में मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर किया? आपको जो भी डाउट था दिल्ली पुलिस के बारे में, वह संपूर्ण डाउट मैंने आपका खत्म किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज इस वर्ष आपको देखने को कैसे भी नहीं मिल सकती। आप लोग अपना अपना एम बनाए रखिए। जिसको दिल्ली पुलिस चाहिए वह दिल्ली पुलिस की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकता है। और इस समय हमको जो जरूरत है, एक वर्दी की, एक जॉब की सख्त जरूरत है, एक सरकारी जॉब की सख्त जरूरत है। इसलिए आप लोग फिलहाल यूपी पुलिस, एसएससी जीडी फिजिकल, झारखंड पुलिस, एसएससी एमटीएस, रेलवे में एनटीपीसी वैकेंसीज, इनकी तैयारी कीजिए। अपने समय को व्यर्थ बर्बाद ना कीजिए, इन सभी वैकेंसीज की ओर अपना ध्यान केंद्रित ना कीजिए। अगर वैकेंसीज आएगी तो वह मैं आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा, आपके पेपर में भी आएगी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज आई और आपको पता ना चले, जरूर पता चलेगा। इसलिए आप लोग फिलहाल जिस टारगेट की फिराक में, जहां आपने टारगेट को साध रखा है,
केवल उसी टारगेट की ओर ध्यान दीजिए, ना कि दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इस वर्ष नहीं आने वाली। आप तैयारी बेशक कीजिए, तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है, तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर तमाम वीडियोस पड़े हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी सितंबर में, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब फेक न्यूज है। जो राइट न्यूज होगी वह न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगी और आप तक जरूर पहुंचेगी। ओके मेरे दोस्त, अगर इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट शेष रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।